नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। मैं हूँ आपके साथ ज़िक्रिया खान। हम पहुँचे हैं गांव झाड़वन में, जहां पे कुछ लोगों ने भाजपा छोड़कर सब साइकिल पर सवार हुए हैं। कुछ जो युवा हैं हम उनसे बात करेंगे इस बारे में कि ऐसे क्या खामियां रही जो भाजपा को छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम है अफसरुन चौधरी। आपसे पहले किस पार्टी में थे आप? हम बीजेपी में थे। तो क्या ऐसे अभी भी सत्ता में है? केंद्र में तो चली रही है। सत्ता चली गई है, अब तो आने वाली सत्ता है। कौन सी पार्टी ज्वाइन? हमने सपा ज्वाइन की है, साइकिल पे सवार हुए हैं। ऐसे क्या कारण रहा है कि आपको जो भाजपा इतिहास उठा के देख लीजिए, विकास पुरुष अगर कोई इंडिया में कहलाते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और पहले भी जब तक का इतिहास उठा के देखो, जब उसके पिताजी थे उन्हें भी काम किया, और बीजेपी ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एरिया को बांटा है। आज जो भाईचारा गांव में था वो भाईचारा खत्म हो चुका है, एक दूसरे का दुश्मन है सब। तो ये क्या किसकी देन है? कौन आया है यहाँ इसे देने के लिए? ये ओनली बीजेपी की देन है। और अखिलेश यादव है, इस सभी ग्रुप को, सभी भाई बंधु को, सभी समाज को, सब समाज को साथ में लेकर चलते हैं। और हमें क्या चाहिए? भाईचारा और विकास। वो कौन देंगे? नहीं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं अभी वो फिलहाल दावे कर रहे हैं कि हमने जितना विकास करते हैं कि अखिलेश सरकार ने इतना कभी विकास नहीं किया। जी, आपकी बात का जवाब देता हूँ। मानता हूँ विकास यही नहीं है कि सड़क बनवा दिया आपने वो विकास होगा। विकास के लिए ना एक नीचे से लेकर ऊपर तक का एरिया चाहिए। अब योगी जी से एक इंटरव्यू लिया गया, उसमें पूछा गया कि आप मंदिर जाना पसंद करेंगे, तो उसने ये कहा, हाँ मुख्यमंत्री के नाते तो जाऊंगा, लेकिन एक योगी के नाते नहीं। जो बंदा मुख्यमंत्री होके इतना जहर भर रहा है, तो उससे हम विकास की कैसी उम्मीद कर सकते हैं? आपके कैंडिडेट जो विधायक किरत सिंह हैं, क्या वो भी दावे करते हैं कि हमने अपने गंगो क्षेत्र में विकास किया है? दावा तो सब करते हैं, और राजनीति इसी का नाम है, दावे करने का। लेकिन काम वो है जो जमीन पे होता है। और जब अभी किसके समर्थन में है? अभी चौधरी इंदर सेन, रुद्र सेन, ये मतलब हमारे गांव झाड़वन में है, सल्फर बोलता है, हम इनके समर्थन में हैं। क्यों, क्या ऐसा क्या देखा जो उनके? ये ऐसे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ये आसमानी नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जमीनी नेता चाहिए, आसमानी नेता नहीं चाहिए। किरत सिंह है, आप कहाँ से लाए उसे उठाकर और हमारी विधानसभा से बना दिया? तो अब की बार साइकिल सरकार। गंगो क्षेत्र से हमारे चौधरी रुद्र सेन, इंदर सेन जो भी में हैं, ये विधायक बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और मैं तो एक बात करना चाह रहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि नकल कर रही है बस इसकी, अखिलेश यादव की। भाई उन्होंने हाईवे बनाया था, उस पर जहाज उतारा था, इन्होंने भी हाईवे बनाया, उस पर जहाज उतारा। नकल। उन्होंने लैपटॉप बांटा था। बार दावा कर रहे कि हम अपने स्तर पर गिना रहा है ना आपको, आप गिनो। पहले तो भाई हाईवे बनवाया, फिर हवाई जहाज उतारा उसमें, उसकी नकल करी इन्होंने सेम टू सेम। उसके बाद उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, ये भी अब लैपटॉप लग गए बांटन। उसके बाद उन्होंने बिजली की यूनिट डाउन करी थी, इन्होंने बिजली की यूनिट डाउन करी। ये नकल ही तो है भाई साहब। और आपसे बताऊं ना, कोटा बांटने से कुछ नहीं होने वाला। कोटे से थोड़े ना पूरा पट रहा, पूरा पटाखा तो शिक्षा बढ़ाने से, शिक्षा की योजनाएं देने से, स्कूल खुलवाने से। बड़े बड़े स्कूल खुलवाओ। वो तो कह रहे हैं कि हमने स्कूल में शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाने का काम किया और युवाओं को रोजगार भी दिया। अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो उन पर लट नहीं चला था। वो लट के बेचारे पीट करे यार। आज दोगे तो भाई साहब, आपसे बताओ ना, नौकरी ले ली। मैं खुद ही मेडिकल लैब था, और जब से नोटबंदी हुई और भाई साहब लॉकडाउन लगा ना, मैं रिजाइन ये दिखाऊंगा आपसे। अभी रिजाइन 15 दिन पहले रिजाइन है। मैं 4 साल का कैरियर खत्म करके जीरो से शुरू करूँगा अब दूसरा। वो रिजाइन क्यों देना पड़ा? क्योंकि भाई साहब यार, एक तो बताओ काम ही नहीं है कहीं भी। जहाँ 7 दिन चलती थी फैक्ट्रियाँ, अब जहाँ पे 3 दिन फैक्ट्रियाँ चलती है। तो ये भाजपा ने तो करा, जुट्टी है भाई साहब भाजपा। तो गंगो क्षेत्र में किसको समर्थन कर रहे हैं? गंगो क्षेत्र में तो हम इंदर सेन को समर्थन कर रहे हैं भाई, अखिलेश यादव जी को समर्थन कर रहे हैं। जो किसमें आपस में टक्कर देखी जा रही है इंदर सेन जी का? किसी के साथ हो जो इंदर सेन जीतता है यहाँ से। एक और बताऊँ आपसे, मैं कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट जाएगी, 1 लाख से ऊपर। हमारा चौधरी शहजाद। क्या कारण रहा है कि भाजपा को छोड़ना पड़ा? क्या कारण रहा है कि भाजपा को छोड़कर साइकिल पर? बस मेन मुद्दा तो यही है, रोजगार का। बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है युवाओं को। ये तो सब अपने अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन जितना बेरोजगार युवा बीजेपी के राज में फिर रहा है, इतना सपा के राज में नहीं फिरा कभी।
बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने महिलाओं का सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया, जो जहाँ निर्माण की आवश्यकता में निर्माण करा। जितने भी सुविधाएं अखिलेश यादव ने निकाल ली थी उन सब के फीते काटे हैं सिर्फ योगी जी ने, और कुछ नहीं किया। ये विकास है इनका। बाकी तो विकास 100 नंबर किसने चलाई? अखिलेश ने, उसका 102 कर दिया, 112। और ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं। मेट्रो लखनऊ में सब अखिलेश ने चलवाई, लेकिन फित्ता योगी जी ने काटा। कल जैसे मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बार बार दावा कर रहे हैं हमने कितने सारे एक्सप्रेस वे बनाए हैं, लेकिन अखिलेश सरकार जो पिछले योजना में थी कि हमने पास किया है। अखिलेश यादव ने ही बनवाया था एक्सप्रेसवे आगरा से दिल्ली। ऐसा एक्सप्रेसवे है उस पर आप हवाई जहाज भी उतार सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं थे? ना, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। आप किसके समर्थन में? अब हम चौधरी इंद्रसेन जी के समर्थन में आए हैं, और मेरी खुद घर वापसी हुई है। मैं पहले यहीं से जुड़ा हुआ था और यहीं पे वो घर वापसी हुई है। कितने साथियों के साथ समर्थन दिया आप? तकरीबन 300-400 युवा मेरे साथ है। अभी यहाँ कितने लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ समर्थन में आए? अभी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं मेरे, और उधर बैठे हैं, मीटिंग चल रही है चौधरी साहब के पास। ये मास्टर जी आपका नाम क्या है? एहसान तोमर। तो आप बीजेपी से जो है ना, बीजेपी में से आए हैं कि? जी, बीजेपी से छोड़ गए। क्यों छोड़नी पड़ी आपको भाजपा? भाजपा में छोड़नी पड़ी कि भाजपा की जो रणनीति है वो हमें पसंद नहीं है। क्या रणनीति है जो तुमको पसंद? बात यह है सीधी सी, जो हम पढ़े लिखे हैं, जो युवा हैं, पढ़ा लिखा जो युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप अगर देखोगे, बार बार कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। हम बता दो रे, 2019 में रेलवे की वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, 2019 में। आज क्या चल रहा है? 2022। अब तक कोई एग्जाम की कोई डेट तक नहीं है। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की कोई डेट नहीं है। डेट का कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा उन्होंने उसके तारीख निकाली। तो तारीख निकाली, तारीख अभी तक तो कोई नोटिस ही नहीं है ना। बस तारीख बोल दिया गई, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बोल दिया, तारीख बोल दी। अब कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, 1 साल हो गया एग्जाम हो को, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। एग्जाम होता है 4 महीने तक, 6 महीने तक एग्जाम चलता है। बताओ रिजल्ट कब तक होगा? तो आप किसको पसंद कर रहे हैं अभी फिलहाल? हम फिलहाल पसंद कर रहे हैं अखिलेश यादव को। गंगो क्षेत्र में किसको बढ़ावा दे? चौधरी इंद्रसेन को। आपस में किसी की टक्कर दे के जा सकती है? इंद्रसेन की टक्कर पे कोई नहीं है, किलर है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? और आप कौन से पार्टी से? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किसको समर्थन कर रहे हैं गंगो क्षेत्र से? चौधरी इंद्रसेन। क्या आपको कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ? हम तो बहुत पहले से आए जी। जैसा आप एक युवा है, भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, रोजगार में या चाहे कुछ भी समझ लो, उसमें क्या सच्चाई है? कुछ नहीं है जी, क्या है कुछ नहीं, बस नहीं फिर बद दोबरान हो गया हम तो। ना रोजगार है ना कुछ मिला। क्या करते हो अभी? ये सर है जी। जैसे कि हम बीजेपी में सर पहले थे, अब हमारा उनका कोई काम बहुत मतलब बढ़िया नहीं लगा। कहने की बात तो है, क्या बढ़िया नहीं लगा? वो तो कह रहे हैं कि हम सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। ना रोजगार है, कुछ नहीं है। समाजवादी में इसीलिए आए हैं हम, ताकि बच्चों को अगर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इसको बढ़ावा दे रहे हैं गंगो क्षेत्र में? चौधरी इंद्रसेन को। क्या देखा जो तुमको उनके साथ मानो? बस जी, हम तो देखते ही आ रहे पहले यहाँ से, पहले भी हम यहीं से थे, लेकिन ये छोड़ दी थी पार्टी यहाँ से, फिर हम बीजेपी में चले गए थे, तो उसमें हमें कोई मतलब मज़ा नहीं आया। किसको समर्थन करेंगे फुल? चौधरी इंद्रसेन को जी, फुल सपोर्ट है जी अपनी। तो अभी एक साथी और हैं युवा हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम है जी। क्या आप क्या यहाँ किसको समर्थन कर रहे हैं गंगो क्षेत्र में? सपा को। क्यों, क्या ऐसा क्या देखा हमने? बीजेपी के लिए कि हमने बार बार दावे कर रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है। दावा ही है इनका तो, बस जमीन स्तर पर काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। चौधरी इंद्रसेन जी को कब से समर्थन कर रहे हैं? कब से पुराने हैं हम तो इनके। क्या क्या देखा जो आप इनसे कहा? क्या देखा, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अपने क्षेत्र में ध्यान देते हैं सबसे पहले, और समाजवादी के कार्यकर्ता जो है बहुत सपोर्ट करते हैं इन्हें।
मेरा नाम डॉक्टर शाहदनान रशीद है। हम बैठा अभी जैसे हमको मालूम है कि आप IMIM पार्टी को छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं, क्या किसने कराया, क्या कारण? देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो AIMIM पार्टी जो है वो यहाँ पे उसका कोई प्रत्याशी नहीं है। दूसरी बात, अब हम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके कि अगर भाजपा को हटाना है तो साइकिल को ही चलना पड़ेगा। हमारे सब साथियों ने मशवरा किया और फिर हमारे, हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी टीम का यहाँ बूथ लेवल तक संगठन मजबूत है। कई हज़ार लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और आज भी आचार संहिता अगर ना लगी हुई होती तो कम से कम हम 70 से 80 गाड़ियाँ ला के यहाँ सदस्यता ग्रहण करने का काम करते हैं। लेकिन आचार संहिता की वजह से हम इसमें रुक गए और बस चंद साथी यहाँ पे आए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी पे कुछ आरोप लगते हैं कि उनको बीजेपी का एजेंट बताया गया है, जैसे आप उनके समर्थन रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई? देखिए ये बात कहना कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ये तो सरासर गलत बात है। मैं उस पार्टी में रहा, हमारी उनसे कुछ विचारधारा अब जो है वो टकराई, लेकिन ओवरऑल बात यह है, मैं सब साथियों से ये वाली बात कहना चाहूँगा कि अब जो है समाजवादी को मजबूत करें। अगर एक अच्छा शासन चाहिए, विकास की बात करनी है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, तो समाजवादी के अलावा और कोई चारा अब देश की जनता के पास बचा नहीं है। की बार मुसलमान किधर रहेगा? क्या जैसे असदुद्दीन ओवैसी बार बार रैली कर रहे हैं, तो क्या लगता है किधर रहेगा उनको? देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप में बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। क्या है, जो रैली आ रही है आप उसे वोटर मत समझे, आप जो है उसे वोटर ना समझे। भीड़ है वो, लेकिन वोटर नहीं है। हालांकि जो है बहुत ज़्यादा भीड़ मैं मानता हूँ आ रही, लेकिन 95% मेरा मानना यह है कि मुस्लिम वोटर साइकिल के ऊपर चढ़ेगा, सवार होगा। उनको क्षेत्र में चौधरी इंदर सेन हमारे जो सपा पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रहेगा? जीतेंगे जी चौधरी साहब, इंशाल्लाह जीत के जो है विधानसभा में जाएंगे, हमारी बात उठाएंगे वहाँ पे, और प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश भैया की सरकार बनेगी और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम शाहजिब नदीम। क्या कारण रहा है जो पार्टी छोड़ के आपको सपा में शामिल होना? भाई इसमें जो है देखो, मुजाहिर राणा जी ने ये बात कही कि उन बीजेपी के पास जो है और कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम जीतने का। जितने भी उन्होंने वादे करे थे उस टाइम वो सब के सब में टोटली विफल रहे, रोजगार देने में विफल रहे। बल्कि अगर रोजगार मांगे जा रहे हैं, मैं खुद एक छात्र हूँ, तो सीधी सी लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। उनके पास सिर्फ मुद्दा क्या रह गया? उनके पास मुद्दा है सांप्रदायिकता को फैलाना, और सांप्रदायिकता को अगर जो है हम ओवैसी जी की भाषा के हिसाब से चलेंगे तो वो घटने के बजाय बढ़ेगी। तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहबर हैं, हम उनको मुसलमान को जागना होगा, इस तरह के कुछ भाषण देते हैं। वो रहबर हैं, लेकिन यहाँ पर इतने परसेंटेज में मुसलमान नहीं हैं कि वो खाली मुस्लिम के आधार पे जो है अपनी सरकार बना लें। फिर तो वो सीधी सी बात है, वो समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा और फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। तो आपके क्या रह रहा है, गंगो विधानसभा क्षेत्र में किसको जिता रहे हैं? गंगो विधानसभा में हम चौधरी इंदर सेन साहब को जो है जिता के इंशाल्लाह जो है विधानसभा भेजने का काम करेंगे, और पूरा जो है डट के यहाँ पे जो है कार्यकर्ता बन के जो है उसका काम यहाँ पे जो है उन पर हर बूथ को मजबूत करेंगे जी। लोगों ने समर्थन दिया आपके साथ? भाई वैसे तो हमारी टीम जो है वो 200-250 आदमियों की टीम है, लेकिन अगर टीम से अलग जितने लोगों पे टीम का प्रभाव है, लगभग समझ लो 8-9 हज़ार लोगों पे जो है हमारा प्रभाव है, जो हमने जो है ऑन द ग्राउंड काम करके जो है जिसका हमें फल प्राप्त है, वो इंशाल्लाह वो सबके सब खुला समर्थन है चौधरी इंदर सेन साहब और अखिलेश यादव के लिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम चौधरी कादिर राणा। कहाँ से? मैं टिड़ोली से आया जी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। क्या आपके क्या रहने वाला है आपके गंगो क्षेत्र में? चौधरी इंदर सेन जी जीतेंगे। आपको तो क्या क्यों जीते हैं, क्या क्यों, कोई एक कारण? जनता के बीच में रहते हैं और काम कराया ना है जी। क्यों, क्या ऐसे क्या काम कराया, कुछ बताएं। ये फोन कर दो ना, सख्सी देर में एकदम पहुँचा है वहीं से। किसी के साथ कोई भी झगड़ा है, कुछ भी हो जाता है तो जनता के बीच में रहते हैं, और लॉकडाउन में इन्हें जो है खाने के डब्बों का उनका पूरा इंतजाम करा और घर घर तक पहुँचाया इन्हें। अब की बार किसको वोट दे रहे हैं? अब की बार जो है साइकिल को वोट देंगे। चाचा से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मतलूब अहमद। कहाँ से हैं आप? हम बेटा पीर। तो हमको जो मालूम है कि MIM पार्टी को छोड़ के आप आ रहे हैं, क्या कारण है कि सपा में आना पड़ा आपको? अजी किसान लोगों को बहुत दिक्कत हुई इस पार्टियों में, भाजपा में। हम तो इस बार साइकिल को वोट जाएगा, किसी पर वोट नहीं रोकने, कोई सी पार्टी नहीं रोक सकती इंसान। सदों ने वैसे तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उसे कुछ नहीं हैगा, सब समाजवादी का वोट हैगा, साइकिल नहीं रुकेगी इंसान। आपका नाम क्या? मेरा नाम अहमद जिया है और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में गंगो विधानसभा युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। तो क्यों आपको पार्टी छोड़ना पड़े, क्या कारण रहा जो सपा में शामिल होना पड़ा? देखिए
हमारा सभा में शामिल होने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग जो है यहाँ समाजवादी को हर बिरादरी और हर मज़हब का वोट मिलने वाला है। ये अगर हम एक ही मज़हब की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अगर 20% भी है असद ओवैसी साहब कहते हैं तो फिर हम 20% में सरकार नहीं बना सकते। तो कहते हैं कि मुसलमानों का मैं एक मसीहा हूँ, नेता हूँ, तो क्या है सच्चाई? बिल्कुल ये सच्चाई है, लेकिन हम ये कहना कि वो बीजेपी के एजेंट है ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस पार्टी में काम करके आया हूँ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं तक होता है कि कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता है हल्का सा। क्यों नहीं होता है? बिहार में जब चुनाव लड़े थे कि वो कुछ सीटों से हार गए थे, अगर शायद वो चुनाव न लड़ते तो वहाँ सरकार कोई और। इस बिहार के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता। यहाँ क्या कहेंगे आप? लेकिन यहाँ ये है इंशाल्लाह कि हम समाजवादी पार्टी को जिताने का काम इस बार करेंगे और हमारी पूरी यूनिट ने आज समर्थन दिया है और जो हमारे बूथ लेवल तक है वो हम ला नहीं पाए यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हम सब के सब यहाँ समर्थन कर दिया हमने और इंशाल्लाह आगे जो है ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीस अहमद है और मैं गंगो विधानसभा से महासचिव के पद पे था, जो आज मैंने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी को मैंने ज्वाइन कर लिया है। क्या कारण रहा है, क्यों समाजवादी को ज्वाइन करना पड़ा? तो मतलब हमारे यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण और एक जो समाजवादी है आने वाली एक हवा है, अगर हम हवा के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और यही है। और एक समाजवादी अपनी मतलब अब की बार 2022 में सरकार बनाने वाली है, इसलिए हम इनके साथ हैं और फुल समर्थन है हमारा पूरे। कैंडिडेट और भी तो हैं, क्या उनका साथ नौमान नहीं, अब हमारे यहाँ पे कैंडिडेट जो है मजबूत है, सब कुछ है और सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं, वो चौधरी इंदर सेन जी हैं और उनके साथ में हम जम के काम करने वाले हैं। क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा गंगो क्षेत्र? अब की बार यहाँ से हमारी विधानसभा से जीत के जाएंगे इंशाल्लाह चौधरी इंदर सेन जी। मेरा नाम भूप सिंह, गाँव रादौर का रहने वाला हूँ मैं। सपोर्ट हमारी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी। कारण ही कारण है जी, मान सम्मान है सबसे पहले तो। सन 52 से गाँव रादौर है जी, मेरा पास में गाँव है। हम बात कर रहे थे युवाओं से, युवा बहुत इंदर सेन जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और आने वाला समय हो सकता है इंदर सेन जी को बढ़ावा मिलता जा रहा है। आप देख रहे हैं मन्नत समाचार, बने रहिए मेरे साथ और हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव अपडेट। धन्यवाद।